हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो है आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद पढ़े, कितने भेद होते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपका विषय है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आज देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं यानी प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक प्रोनाउन। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है। प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है यानी सर्वनाम। परिभाषा लिख लेंगे आप लोग थोड़ा सा। आप लोग लिखा कम करिए, समझने का प्रयास ज्यादा करें, क्योंकि लिखने से जो है बहुत कुछ नहीं होता। आपके माइंड में सेटअप जितना होगा उतना बढ़िया रहेगा। सब नामों के बदले में जो शब्द आए, सब नामों के बदले में जो शब्द आए, सब नामों के बदले यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आए, बदले में जो शब्द आए उसको आप लोग कहेंगे सर्वनाम। और दूसरा क्या कह सकते हैं यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहेंगे सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम। शब्दों को लिख लेंगे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं सब नामों अर्थात संज्ञाओं के नाम के बदले में जो शब्द आए यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम, तुम, वह आदि। जैसे में आपका हो गया हम, तुम, वह आदि। अब जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। क्या जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको जो है समझ लीजिए और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो समझ गए ना आप लोग? आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, कौन बताएगा? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो आप लोग बताए नहीं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? उत्तर आ रहा 6। बहुत सही, 6 ही होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से 6 भेद होते हैं प्रोनाउन के। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी इंग्लिश आप लोग दोनों कंपेयर करके समझिए, तभी जो है सही रहेगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको आप लोग बोलते हैं डेंसोमेटिव। क्या बोलते हैं? डेंसोमेटिव प्रोनाउन। तीसरा आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। INDEFINITE इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद आपका हो जाएगा संबंधवाचक। संबंध, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंधी होता है। आप लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा वर्ड है कि हमारे वो रिलेटिव हैं। ठीक, तो आपका पांचवा जो प्रोनाउन होगा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो आपका 6 नंबर पर हो जाएगा कौन सा होगा? 6 नंबर पर कौन सा होगा आप लोगों का प्रोनाउन? तो 6 नंबर पर हो जाएगा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। बोलते जाइए आप लोग, तभी जो मजा आएगा। निजवाचक प्रोनाउन। तो निजवाचक प्रोनाउन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप लोगों ने क्या देखा? 6 टाइप देखे इसके प्रोनाउन के। पहला देखा प्रोनाउन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आप लोगों ने देखा निश्चयवाचक यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा निश्चयवाचक यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन। और पांचवें नंबर पर हो जाएगा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर पर आपका हो जाएगा निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप लोग अब आगे जानेंगे एक एक के बारे में कि किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। नोट हो चुका सबका? चलो आगे देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक नाम से ही पता है जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है। किसी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है। प्रयोग में होता है उसे कहते हैं कौन सा? पुरुषवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन। उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। छोटे क्लासों वाली चीज पढ़ रहे हैं आज हम लोग। संज्ञा सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है उसको आप लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे में आपका हो जाएगा जैसे,
मैं तुम वह, मैं तुम वह। अब ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि पुरुष होते कितने प्रकार के हैं। ये भी एक दिक्कत है कि पुरुष भी कितने प्रकार के होते हैं। तो जो है हिंदी भाषा में पुरुष 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आइए देखते हैं कि पुरुष अब कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष भी पुरुष क्या पढ़ रहे हैं? पुरुष। तो पहला आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसको बोलोगे आप? उत्तम पुरुष किसे कहा जाएगा? बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी हम आपसे कोई बात कह रहे हैं तो हम क्या हैं? उत्तम पुरुष। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बात कहने वाले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं। बात कहने वाले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे मैं अकेला तो ही, हम का मतलब भी हम अकेले, मैंने, पर्सनल जो है ये शब्द एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग हो रहा है। मैंने, हमने, क्या हो जाएगा? हमने, मेरा, हमारा, और अंत में हो जाएगा मुझे। क्या होगा? मुझे। तो उत्तम पुरुष किसको कहा गया है? बात कहने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे में हो गया आपका मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा। यानी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? उत्तम पुरुष। तो समझ गए आप लोग उत्तम पुरुष किसको कहेंगे। चलो इसके बाद आगे देखेंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष नोट कर चुके ना सभी। अब आगे देखेंगे मध्यम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष बताए हमने। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहां लिख लो 3 प्रकार के पुरुष। 3 प्रकार के। इसके बाद आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसको बोलोगे आप? जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए उसको आप लोग बोलेंगे क्या? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं। बहुत सरल होते हैं ये पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में आपका हो जाएगा जैसे में आपका हो जाएगा तू हुआ आपका तुझसे, तुमने, तू, तुझसे, तुमने, तुम्हें, आपने और आपको।
पहले वाले में क्या देखा, बात कहने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जिससे बात कही जाए मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, और आप पढ़ रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। तो समझ गए ना, जिससे बात कही जाए मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तू, तुझसे, तुमने, तुम्हें, आपने, आपको, इसका एग्जाम्पल हो गया। आपने क्या किया, यानी पहला व्यक्ति दूसरे पर्सन से कह रहा है कि आपने क्या किया, तो ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं अन्य पुरुष, तो आप लोग जो है इसको नोट करिए और समझिए। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अन्य पुरुष। दो टाइप हो गए पुरुष के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब पढ़ेंगे अन्य पुरुष। अब पढ़ेंगे कौन सा, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में आपका हो जाएगा जिसके संबंध में बात कही जाए। क्या होगा, जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए, संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कहलाता है। तो क्या देखा आपने, जिसके संबंध में बात कही जाए वो कहलाता है अन्य पुरुष। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे, जैसे में आपका होगा वह, वह होगा, यह होगा, ये हो जाएगा, वे होगा, उनसे, उसको। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके और आगे। तो क्या देखा, पहले वाले में देखा आपने कि बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि बात आप किसी दूसरे से कह रहे हैं आपस में, तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो नहीं होगा, आप हो जाएंगे उत्तम पुरुष। जिससे बात कर रहे हैं वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझ लीजिए कायदे से। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनाम का दूसरा पार्ट देखेंगे, निश्चयवाचक। नोट हो चुका ना सभी का, समझते रहना, इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब आगे देखने जा रहे हैं कौन सा, निश्चयवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध हो। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के या वस्तुओं का निश्चयात्मक मतलब निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से मिले, जिन शब्दों से मिले
उसे कहते हैं निश्चयात्मक निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। आप ऐसे आराम से समझिए, निकट या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में मिले उसको आप लोग समझ जाइए निश्चयात्मक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? निश्चयात्मक सर्वनाम। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा जैसे, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा है? यह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो यह जो है आपका सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, ये कंफर्म है हमको कि ये हमारी पुस्तक है, किसी दूसरे की नहीं। तो दूसरा आपका हो जाएगा वह उनकी मेज है। इसमें सर्वनाम क्या होगा? वह उनकी मेज है, ये कंफर्म है कि मेज जो है उनकी है, हमको बेईमानी नहीं करना है। वह उनकी मेज है तो है। यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है, वो पता है कि वो उनकी मेज है, हमारी नहीं, ये कंफर्म है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का जो होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन जो है ये आज नहीं होगा, ये होगा कल। तो आप लोग जो है हेडिंग डाल के रखो, कल पढ़ाएंगे आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद पढ़े, और जो है 2 सर्वनाम भी पढ़ लिए। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तो आप लोग जो है वीडियो को लगातार देखते रहें और वीडियो को जो है पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए। आप लोगों के साथ में जो है ये हमारा परिवार बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहा है। तो जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो है विषय को समझते रहिए। हर आप लोगों के साथ जो है सामान्य हिंदी पढ़ाई जा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो है जनरल साइंस आपके राम बाबू सर बहुत ही आराम से बढ़िया डिटेल वाइज पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैटिक जो है उत्कर्ष सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए। तो वीडियो को भी शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती। लेकिन इस लाइन को आप ऐसे मत समझिए, इस पर जो है रिसर्च भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फल ऐसे ही मिल जाएगा। तो साथियों, आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए और जो है आने वाली परीक्षाओं में उसका जो है परिणाम आपको निश्चित ही मिलेगा। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।